हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 8 बुक आर.एस. अग्रवाल चैप्टर 10 प्रॉफिट एंड लॉस एक्सरसाइज 10A क्वेश्चन 33 को सॉल्व करेंगे। बच्चों, ये एक्सरसाइज 10A की 16th वीडियो है। अगर आप क्वेश्चन 1 से लेकर 32 तक की वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। बच्चों, क्वेश्चन 33 है, अहमद बाइज अ प्लॉट ऑफ लैंड फॉर रुपीज़ 4,80,000। ही सेल्स 2/5 ऑफ इट एट अ लॉस ऑफ 6%. At what gain percent should he sell the remaining part of the plot to gain 10% on the whole? अब बच्चों, अहमद ने एक प्लॉट खरीदा जिसकी कॉस्ट प्राइस है जिसकी 4,80,000। उसने उस प्लॉट का जो 2/5 पार्ट है वो 6% लॉस पे बेच दिया। अब वो कह रहा है कि रिमेनिंग पार्ट को किस गेन परसेंट में बेचें कि उसको ओवरऑल 10% का गेन हो। अब बच्चों, यहाँ पर हमें क्या है, रिमेनिंग पार्ट का गेन परसेंट चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, एसपी भी चाहिए और सीपी भी चाहिए। ठीक है ना, तभी हमें पता चलेगा ना रिमेनिंग पार्ट पे गेन कितना होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे 2/5 पार्ट की सीपी। ठीक है, तो उस सीपी को इससे टोटल सीपी से माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाए, रिमेनिंग पार्ट की सीपी आ जाएगी। उसी तरह हम इस पार्ट की एसपी को निकालेंगे और हमें पता है 10% ओवरऑल जो है गेन होना चाहिए, तो हम टोटल जो है उसकी एसपी भी निकाल लेंगे। तो उस एसपी में से हमने 2/5 पार्ट की एसपी को माइनस कर दिया तो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट की एसपी आ जाएगी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन करते हैं तब आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन 33 दिया है, टोटल सीपी of a plot of a land वो है ₹4,80,000। अब CP of 2/5 पार्ट ऑफ अ प्लॉट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 480,000 को 2/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 9 = 45, 5 6 = 30, 96,000 आ गया। अब 96,000 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 0 0 12 18 19, तो कितना आ जाएगा, 1,92,000। ये आगे सीपी आगे 2/5 पार्ट की। अब बच्चों, यहाँ पर हमें एसपी को भी निकाल लेते हैं। हमें पता है जो एसपी है वो क्या है, 6% लॉस पे है। ठीक है, तो एसपी ऑफ 2/5 पार्ट ऑफ अ प्लॉट। ठीक है बच्चों, अब एसपी का फार्मूला क्या होता है, जब उन्हें सेलिंग प्राइस निकालना होता है तो क्या करते हैं, 100 माइनस जो गेन या लॉस। अब यहाँ पर लॉस है तो हमने माइनस का साइन लगाना है, लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एसपी कितनी है 100, सॉरी फार्मूला क्या है 100 माइनस लॉस कितना है 6/100 इंटू 1,92,000। देखो, हमने जो यहाँ पर एसपी निकाले हैं 2/5 पार्ट की निकाले हैं, तो यहाँ पर इसी की सीपी हम लिखेंगे, 0 से 0 कट गया। अब 100 में से 6 लेस गया, 94 मल्टीप्लाई 1920। अब बच्चों 0 तो एज इट इज़ लग जाएगी, यहाँ पर हम लगाते हैं। अब हम क्या करते हैं, 192 को 94 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 2 = 8, 4 9 = 36, 6 3 कैरी, 4 1 = 4 प्लस 3 7, 9 2 = 18, 8 1 कैरी, 9 9 = 81 प्लस 1 82, 2 8 कैरी, 9 1 = 9 प्लस 8 17, 8 8 प्लस 6 14, 4 1 कैरी, 0 1 कैरी, तो कितना है 18048 रुपीज़ 18048। ठीक है, ये इसका मतलब कि जो एसपी है कितने, 1,80,480। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, अब हम कहते हैं रिमेनिंग पार्ट के निकालेंगे, दोनों इकट्ठे निकालेंगे। पहले हम क्या कहते हैं, टोटल एसपी को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमें पता है टोटल सीपी है, सीपी ऑफ अ लैंड वो कितनी आ गई, रुपीज़ कितने 4,80,000। अब टोटल जो गेन हो रहा है हमें कितना चाहिए, 10% का। अब बस टोटल एसपी को निकाल दो। अब क्या निकालेंगे, यहाँ पर गेन है तो 100 माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 10/100 मल्टीप्लाई 4,80,000। ठीक है, इस 0 से ये 0 कट गई। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 110 मल्टीप्लाई 4,800। ठीक है, अब तो 48 को आप सीधा 11 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना।
48 को आप 11 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर जितनी ज़ीरो उतनी ज़ीरो। अब 3 ज़ीरो हम पहले लगा देते हैं, ये 2 3 मल्टीप्लाई में ये होता है। सिर्फ आपने क्या करना है, 48 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। 1 8 8, 1 4 4, 1 8 8, 1 4 4, तो कितना आ गया 528। तो कितना आ जाएगा 5,28,000 जो है ये आ गई टोटल SP। ठीक है, अब निकालते हैं CP ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ लैंड, रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ लैंड। ठीक है, अब बच्चों टोटल CP कितनी है, ₹4,80,000। ठीक है, अब जो पार्ट बेच दिया उसकी CP कितनी है, 1,92,000। ठीक है, तो रुपीज़, अब यहाँ पर कितने 1 2 3 1 2 3 3 तो ज़ीरो एज इट इज आ जाएंगे। अब यहाँ पर आ गया 0 0 में से 2 लेस नहीं हो सकता, यहाँ से कैरी गया 10 में से 2 लेस गया, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर रहेगा 7 7 में से 9 लेस नहीं करता, कैरी किया तो 17 में से 9 लेस गया 8 आ गया। यहाँ पर रहेगा 3 3 में से 1 लेस गया 2 आ गया। तो कितने आ जाएगी रिमेनिंग पार्ट की CP, 2,88,000। अब हम निकालते हैं SP ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ लैंड। ठीक है, टोटल SP हमारे पास हमने निकाल ली थी, कितनी है ₹5,28,000 माइनस करना है ₹1,80,480। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कर लेते हैं इसको हम 1,80,000। तो 528,000 मैंने यहाँ पर लिखा, इसके नीचे लिख देते हैं 180,480। 0 10 में से 8 लेस गया 2, यहाँ पर आएगा 9 में से 4 लेस गया 5, यहाँ पर आएगा 7, 2 में से 8 नहीं लेस हो सकता, कैरी किया 12 में से 8 लेस गया 4, 4 में से 1 लेस गया 3। तो ये हमारी आ गई 347,520 रिमेनिंग पार्ट की SP, 3,47,520। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, वैसे भी गेन परसेंट ऑब्वियसली गेन ही हुआ है। ठीक है ना, तो हमें यहाँ पर सीधा लिख लेंगे गेन इक्वल टू SP माइनस CP। SP कितनी है 3,47,520 माइनस रुपीज़, और यहाँ पर CP कितनी है 2,88,000। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने कर देते हैं रफ में 2,88,000। 0 2 5 7 में से 8 नहीं ले सकता, तो यहाँ से लिया कैरी, 17 में से 8 लेस गया 9, यहाँ रह गया 3, कैरी किया 13 में से 8 लेस गया 5, 2 में से 2 लेस गया 0। तो जो गेन आ गया हमारा, टोटल गेन कितना आ गया, सॉरी रिमेनिंग पार्ट का गेन कितना 5,9,520। अब हमें क्या चाहिए, गेन परसेंट निकालना है हमने, तो है ना, हमने गेन परसेंट पूछा गया है। तो गेन परसेंट के लिए फार्मूला क्या होता है, गेन अपॉन CP इंटू 100। तो गेन कितना आया 5,9,520 अपॉन CP कितनी है 2,88,000 इंटू 100, ये परसेंट होता है, परसेंट। बच्चों 0 से 0 कटिए, इस 0 से 0 कटिए। अब इसको हमने बड़े ध्यान से काटना है। ठीक है, यहाँ पर ही गलती होती है क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है, 4 पे कट जाएगा ये, 4 1 ज़ा 4, रिमाइंडर 1 19, तो किस पे जाएगा 4 4 जा 16, 19 माइनस 16 3, 35 बन गया, 4 8 ज़ा 32, 35 में 32 लेस किया तो 3 रिमाइंडर 32, 4 8 ज़ा 32, फिर 4 7 ज़ा 28, 4 2 ज़ा 8। ठीक है ना, 7 4 7 4 ज़ा 28, 4 2 ज़ा 8 आ गया। अब ये किस पे जाएगा, 2 के टेबल में काट लेते हैं, है ना, ये मतलब 4 के टेबल में भी चल जाएगा, 4 1 ज़ा 4, रिमेनिंग 3 32, 4 8 ज़ा 32, 4 3 ज़ा 12, रिमेनिंग टू 28, 4 7 ज़ा 28, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, उसके बाद 3 के टेबल में चल जाएगा, हाँ 3 के टेबल में चल जाएगा, 3 6 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12। फिर किस पे जाएगा, 2 के टेबल में 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4। ठीक है बच्चों, तो कितना आ गया 62/3% आ गया। आगे इसको आप फ्रैक्शन जैसे आपके उसमें दिया उसमें भी कर सकते हैं। 62 को 3 से डिवाइड करता है, 3 20 ज़ा 60, 2 रह गया, तो कितना आ जाएगा इसका 20 होल 2/3%। ठीक है, तो क्वेश्चन में आप लिख भी सकते हैं, क्वेश्चन क्या था
he should sell the remaining part. He should sell the remaining part at the rate of 20 whole 2.3% gain percent. ठीक है, ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने ये क्वेश्चन 33 को सॉल्व करना था। आई होप क्वेश्चन 33 आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। बच्चों अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चों जो क्वेश्चन 34 है वो भी सेम ही है, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आप इसको देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।